Question number 3, if A is equal to iota 2 iota 1 minus iota, B is equal to minus iota 1 2 iota 1, C is equal to 2 iota 1 minus iota plus iota. कहता है then show that part 1 A B into C is equal to A B into C. मीन्स का आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो हमने चेक करनी है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है या नहीं। और हमने देखा था हमारे पास इन जनरल हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होल्ड नहीं करती। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम देखते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वो यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वो मेरे पास क्या है ए बी इंटू सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी फाइंड करेंगे, देन हम सी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए और बी को मल्टीप्लाई करें। ए मेरे पास क्या है अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा, और अयोटा स्केयर हमारे पास इससे बराबर होता है -1 के। बी आपके पास है माइनस अयोटा 1 2 अयोटा एंड 1। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने कहा था कि हमने क्या देखना है फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज। तो कॉलम मेरे पास कितने 1 एंड 2, कॉलम अगले के सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज कितने 1 एंड 2, मीन्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या होगा ये अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस अयोटा स्केयर। इसको आप इसे मल्टीप्लाई प्लस 2 2 ज़ा 4, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्केयर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा प्लस अयोटा को 1 2 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अयोटा। ऐसा पास फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब 1 को आप माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस अयोटा, माइनस अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करें -2 अयोटा स्क्वायर। फिर आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 और माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है मेरे पास -1 के। तो -1 और ये 1 एक और स्टेप कर लेते चलो, ये मेरे पास क्या बराबर -1 के प्लस 4 इंटू -1। ये आप सिंपल कर लें कि 4 अयोटा स्केयर -1 4 -1 3। तो आप इसको ऐसा कर लें कि आप ये क्या है 3 अयोटा स्केयर वो विच इज इक्वल टू -1, 2 अयोटा प्लस अयोटा 3 अयोटा, ये अयोटा स्केयर है। तो मेरे पास ये क्या होगा माइनस अयोटा -2 अयोटा स्केयर किसके बराबर है -1 के, 1 माइनस अयोटा एज इट इज होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई करें मेरे पास क्या आएगा -3 अयोटा, यहाँ मेरे पास माइनस माइनस प्लस 2 प्लस का और माइनस अयोटा और 1 माइनस अयोटा। तो ये आपके पास ए और बी का प्रोडक्ट आया है। हमें क्या चाहिए था, हमें साथ करना है सी को मल्टीप्लाई। तो आप कर लें ए बी इंटू सी। तो ए बी आपके पास -3 अयोटा 2 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है सी से। सी आपके पास क्या है 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा और ये अयोटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, -3 को मल्टीप्लाई करें 2 अयोटा से तो आपके पास क्या होगा ये -3 2 ज़ा 6 अयोटा, और आप 3 अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करें 3 अयोटा स्केयर -3 अयोटा स्केयर। फिर फर्स्ट को सेकंड कॉलम -3 को 1 से करेंगे तो -3 अयोटा, 3 अयोटा को अयोटा से करेंगे तो क्या होगा मेरे पास +3 अयोटा स्केयर। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 माइनस अयोटा को आप 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई होगा मेरे पास क्या बनेगा ये 2 2 ज़ा 4 अयोटा -2 अयोटा स्केयर, और इसे मल्टीप्लाई कर लें। अब माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा और माइनस माइनस प्लस अयोटा स्केयर। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 को आप 2 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करें 2 माइनस अयोटा,
1 माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास क्या होगा आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आप एक और एक्स्ट्रा स्टेप कर लें 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा। यहाँ मेरे पास 2 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, तो मेरे पास क्या होगा माइनस का आयोटा आएगा और आयोटा स्क्वायर किस बराबर है 1 के माइनस 1 के। 4 आयोटा माइनस 3, 4 माइनस 1 सॉरी 4 माइनस 1 क्या होगा प्लस 3 आयोटा। यहाँ मेरे पास माइनस 3 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा माइनस 1 के। तो यहाँ आपके पास ये प्लस माइनस और प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। 2 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है माइनस 1 के। यहाँ मेंशन कर दें आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये मेरे पास क्या होगा माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 आयोटा। इसको कर लें माइनस 3 और ये माइनस 3 होगा मेरे पास प्लस माइनस 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 3 माइनस 3 माइनस 6 और इसको आप कर लें माइनस माइनस प्लस 1 और 2, ये मेरे पास क्या होगा 3। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आया है 3 माइनस 6 आयोटा माइनस 6 1 प्लस 3 आयोटा और ये 3। तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, उसका आंसर आपके पास ये है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, अगर हमारा आंसर सेम आ जाए यही हमारा आंसर हो तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है इक्वल हैं। नाउ राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है a इंटू बी सी। तो पहले हम b और c को कैलकुलेट करेंगे। बी सी क्या है हमारे पास बी सी, बी आपके पास मैट्रिक्स क्या है माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1। सी आपके पास है 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा और ये आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम है, 2 इसके कॉलम्स हैं 2 रोज हैं, तो उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 7 रूल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, ये माइनस आयोटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस आयोटा प्लस आयोटा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 सा 4 आयोटा स्क्वायर और ये मेरे पास माइनस आयोटा। इसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा और ये प्लस आयोटा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, आयोटा स्क्वायर मेरे पास क्या होगा माइनस 1। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखते हैं इसको आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और माइनस ये प्लस 2 माइनस आयोटा, ये कैंसिल हो जाएंगे 0। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा तो माइनस 4 माइनस आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा, ये क्या होगा 3 आयोटा। ये मेरे पास था बी सी। अब बी सी को क्या करेंगे ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी बी सी बी से आपने कैलकुलेट कर लिया था, ए को आपने क्या करना है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास क्या होगा 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। इसको आपने से मल्टीप्लाई किया, अब 2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास होगा माइनस 2 4 8 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें 2 3 6 आयोटा स्क्वायर। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको 1 को से मल्टीप्लाई करेंगे सेम हमारे पास एज इट इज होगा, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें 1 को 0 से करेंगे 0 माइनस आयोटा को से मल्टीप्लाई करें माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, अब आपके पास माइनस आयोटा स्क्वायर और 2 आयोटा स्क्वायर माइनस के माइनस 3 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है माइनस 1 के, 2 आयोटा और माइनस 8 तो ये मेरे पास माइनस 6 आयोटा होगा। इस तरह यहाँ मेरे पास क्या होगा ये 6 आयोटा स्क्वायर माइनस 1। यहाँ आपके पास आयोटा स्क्वायर ये 2 है और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 2 और ये माइनस 1 4 माइनस 1 तो प्लस 3 आयोटा
और ये आपके पास -3 आयोटा स्केयर -1 के बराबर होगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, माइनस माइनस प्लस 3 - 6 आयोटा -6 2 - 1 ये 1 आएगा, 1 प्लस 3 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 3, तो ये आपके पास A इंटू बी सी उसका आंसर आया है। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं कहूँ मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 और 1 को कंपेयर करूँ, 2 और 1 आप देखें कि मेरे पास जो ये इक्वेशन थी इसमें देखें 3 - 6 आयोटा -6 1 + 3 आयोटा +3 सेम मेरे पास ये है। 1 और 2 मेरे पास क्या है, दोनों सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई मेरे पास, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विच आई A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी सी। पार्ट 2 हमारे पास A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करेंगे और शो करेंगे दोनों आपस में क्या है, ये इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस सी। तो पहले हम बी और सी को ऐड करेंगे, देन हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे। बी प्लस सी, बी हमारे पास क्या है माइनस आयोटा 1 2 आयोटा एंड 1 प्लस सी आपके पास था 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा और ये आयोटा। ऐड करना है तो फर्स्ट एंटी में ऐड होगी, माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा। इसको आप अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर 2 स्टेप में करना चाहें तो आप 2 स्टेप में कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको डायरेक्ट करने लगा हूँ, माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, माइनस और प्लस 2 क्या होगा, जस्ट आयोटा आएगा। 1 + 1 2 2 आयोटा माइनस आयोटा क्या आएगा आयोटा, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। ये आपके पास इन दोनों का क्या आ गया सम, b प्लस सी। हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में a से मल्टीप्लाई करना है, तो a इंटू बी प्लस सी। तो a आपके पास क्या था आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, और आपने b प्लस सी ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, वो आपके पास यहाँ मौजूद है, आयोटा 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा। इन दोनों को आप क्या करें आपस में मल्टीप्लाई करें। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो सेम है तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा मेरे पास आयोटा स्केयर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और प्लस 2 आयोटा स्केयर। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मेरे पास क्या होगा ये 2 आयोटा और इसको मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्केयर। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही आएगा, और माइनस आयोटा को आयोटा से करेंगे माइनस आयोटा स्केयर आएगा। फिर फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्केयर। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, आयोटा स्केयर प्लस 2 आयोटा स्केयर तो क्या होगा 3 आयोटा स्केयर मेरे पास -1 के इक्वल है। तो यहाँ पे पास 2 आयोटा स्केयर 2 आयोटा स्केयर -1 के बराबर होगा, 2 + 2 क्या होगा 4 आयोटा आएगा। अब यहाँ पे मेरे पास आयोटा स्केयर, चलिए हम 1 सो आयोटा माइनस आयोटा स्केयर -1 आएगा। यहाँ पे मेरे पास 2 माइनस आयोटा स्केयर किसके बराबर है -1 के। इसको सिंप्लीफाई कर लें और मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या होगा ये -3, ये आपके पास -2 + 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस आयोटा एंड माइनस माइनस +1 और +2 +3 माइनस आयोटा। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू बी प्लस सी का आंसर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आज इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। इसके बाद हम जो राइट हैंड साइड इसको सॉल्व करेंगे और शो करेंगे मेरे पास दोनों आपस में क्या है इक्वल है। राइट हैंड साइड a प्लस बी प्लस a प्लस सी, पहले हम ए बी को फाइंड करेंगे फिर ए सी फाइंड करेंगे, दोनों का आंसर को ऐड करेंगे और शो ये कर देंगे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वही इसका आंसर होगा। तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, माइनस आयोटा स्केयर प्लस 4 आयोटा स्केयर। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मेरे पास क्या होगा आयोटा प्लस 2 आयोटा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम
1 को आप माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्केयर, और मेरे पास ये 1 माइनस आयोटा। अब मेरे पास 4 आयोटा स्केयर माइनस आयोटा, ये 3 आयोटा स्केयर, 3 आयोटा स्केयर किस बराबर है -1 के। ये आपके पास होगा ये 3 आयोटा, ये आपके पास माइनस आयोटा -2 इंटू -1 आयोटा स्केयर -1, 1 माइनस आयोटा, ये मेरे पास -3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ये आपके पास है ए बी, हमें चाहिए ए सी बी, तो इनको ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 आयोटा स्केयर -2 आयोटा स्केयर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आयोटा प्लस 2 आयोटा स्केयर, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्केयर 1 माइनस आयोटा स्केयर। अब ये +2 और -2 आयोटा स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा 0। अब आयोटा स्केयर किससे बराबर है माइनस, तो इसको मल्टीप्लाई करें, मेरे पास -2 प्लस आयोटा, यहाँ मेरे पास आयोटा स्केयर -1 के बराबर आएगा, तो -1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्केयर -1 माइनस माइनस +1 और ये 1 2 हो जाएगा हमारे पास। ये आपके पास आंसर आया ए और सी का। अब ए भी आपके पास, इसको आप 2 का नाम दे दें, इसको आप 3 का नाम दे दें। अब हमने दोनों क्या करना है ऐड करना है, तो ए बी प्लस ए सी। ए बी आपके पास क्या था -3 आयोटा, 2 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, प्लस है तो प्लस ए सी वो आपने कैलकुलेट किया 0 -2 प्लस आयोटा -1 प्लस 2 आयोटा एंड 2। एडिशन के हमारे पास क्या था कि सेम एंट्री, यानी फर्स्ट एंट्री में प्लस माइनस होगी, सेकंड वाली सेकंड में 3 माइनस 0 क्या आएगा 3 प्लस 0 3 आयोटा -2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, यहाँ के पास क्या होगा -1 प्लस 2 आयोटा -1 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पास -1 माइनस आयोटा और +2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, -3 ये मेरे पास -2 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, यहाँ आपके पास 2 माइनस 1 और 2 प्लस का और ये -1 तो प्लस आयोटा 2 + 1 3 माइनस आयोटा। तो ये आपके पास ए बी प्लस ए सी का आंसर आया। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। अब इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, वो थी -2 प्लस 4 आयोटा 1 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। इट मीन्स डैट ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल ए प्लस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड पार्ट आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक आपके पास थर्ड पार्ट है, पहले हम ये दो सॉल्व करेंगे। तो कंसीडर a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मेरे पास ए प्लस ए बी मीन्स ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए बी, फिर आपके पास प्लस बी ए और प्लस बी डॉट बी। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब हमने कहा था कि जब लेक्चर शुरू किया था स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर इन जनरल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती।
as AB not equal to BA in general. तो हम कह सकते हैं therefore A plus B whole square not equal to A square plus 2AB plus B square. सेम आपके पास A माइनस बी होल स्क्वायर, आपने क्या करना है, कंसीडर करना है, कंसीडर A माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस बी, लिख सकता हूँ A माइनस बी इंटू A माइनस बी, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, ये A इंटू ए माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी, ये आपके पास क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए, और ये आपके पास प्लस बी स्क्वायर। अब हमें पता है कि इन जनरल हमारे पास ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो हम कह सकते हैं हमारे पास therefore A माइनस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास मैट्रिक्स में ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करती। पार्ट 3 हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ कंसीडर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास क्या होगा, a इंटू ए को आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी, फिर इसे मल्टीप्लाई करें प्लस बी ए माइनस प्लस माइनस बी इंटू बी, इसको सॉल्व कर लें, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। अब हमें पता है कि इन जनरल हमारे पास मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। तो मेरे पास इन जनरली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।